हेलो दोस्तों मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट आज हम आपके लिए लाए हैं और आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है the prices of two woolen jackets are in the ratio 7:9. If jacket A costs rupees 380 less than jacket B, then find the price of jacket B. अब दो बुलन की जैकेट्स हैं, उनका प्राइस का जो रेशो है वो है 7:9 और बोला है जैकेट ए का जो प्राइस है वो 380 रुपये कम है जैकेट बी से। तो आपको जैकेट बी का प्राइस बताना है। अब देखो रेशो में अगर बात करें हम तो जैकेट ए का प्राइस जैकेट बी के प्राइस से कितना कम है, रेशो में 2 कम है और एक्चुअल में कितना कम है 380 रुपये। इसका मतलब दो रेशो किसके इक्वल होगी, 380 रुपये के इक्वल। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 190 रुपये। ठीक है, आपको निकालना क्या है जैकेट बी का प्राइस। जैकेट बी के प्राइस की रेशो कितनी है 9, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 190 रुपये। तो बताओ 9 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 190 गुना 9 और 190 गुना 9 करोगे तो कितना आएगा 1710 रुपये। तो इसका मतलब जैकेट बी का प्राइस आएगा 1710 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ थ्री नंबर्स आर इन द रेशो 3:5:7 and their LCM is 2415, what is the difference between the second and the first number? अब तीन नंबर्स की रेशो आपको दी है 3:5:7 और इनका एलसीएम आपको दे रखा है 2415। अगर रेशो में बात करें हम तो देखो रेशो में एलसीएम कितना आएगा 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 105। तो 105 रेशो जो है वो किसके इक्वल होगी 2415 के इक्वल। ठीक है, क्या यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2415/105 ये करोगे तो आएगा आपका 23। एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 23। आपको निकालना क्या है डिफरेंस निकालना है सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर के बीच में। अगर आप रेशो में देखो तो सेकंड नंबर की रेशो है 5, फर्स्ट नंबर की रेशो है 3, तो रेशो में डिफरेंस कितना है 2। तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास 23 है, आपको दो रेशो की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी 23 × 2 46। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ए बायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। The same wire is now bent to form a rectangle whose sides are in the ratio 5:6. The length of the shorter side of the rectangle is। अब देखो एक वायर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है और एरिया कितना उसका 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वायर जब सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका एरिया आपको इतना दिया है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो जो πr² है वो आपको दे रखा है कितना 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा सर्कल का, तो r² की आपको वैल्यू निकालनी है, पाई को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो 18,634 डिवाइड बाय पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, तो 22 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 7 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, है ना। अब 22 से ये 18,634 कटेगा। देखो कैसे कटेगा, 22 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 176, 10 बचेंगे तो 103 बनेगा और 22 4 दा 88। ठीक है, 15 बचे 154 बन जाएगा, 22 को 7 से करोगे तो 154 आ जाएगा। तो r² की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई है आपके पास 847 × 7। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5,919
29। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है की वैल्यू, तो कितना आएगा 5929 का स्क्वायर रूट, और ये आएगा 77। ठीक है ना, तो 77 सेंटीमीटर क्या आ गया, रेडियस आ गया सर्कल का। अब आपको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंसेस निकालना है सर्कल का। सरकमफ्रेंसेस क्यों निकालना है, क्योंकि सरकमफ्रेंसेस आपको क्या देगा, वायर की लेंथ देगा कि वायर की लेंथ कितनी है, वायर कितनी लंबी है। तो आप यहां से क्या निकाल लो, सरकमफ्रेंसेस निकाल लो। तो सरकमफ्रेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंसेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे, और आर आपने निकाल लिया 77। 7 से ये 77 कटेगा, 11 आ जाएगा। 2 × 22 × 11, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 484। तो ये 484 क्या आ गया, सरकमफ्रेंसेस आ गया, या बोल सकते हैं कि वायर की लेंथ आ गई है आपके पास। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द सेम वायर इज नाउ वेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल whose sides are in the ratio 5:6। अब देखो जिस वायर से सर्कल बना था उसी वायर से क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। इसका मतलब जो सरकमफ्रेंसेस सर्कल का होगा, यह हम बोल सकते हैं कि जो पेरीमीटर सर्कल का होगा वही पेरीमीटर किसका होगा, रेक्टेंगल का। यानी जितनी वायर सर्कल बनाने में यूज हुई थी उतनी ही वायर से रेक्टेंगल बना है। तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंसेस होगा वो रेक्टेंगल के सरकमफ्रेंसेस के इक्वल होगा। अगर हम रेशो में बात करें तो देखो रेक्टेंगल की साइड्स की रेशो कितनी दी है, 5:6। तो इसके पेरीमीटर की रेशो कितनी बनेगी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ की रेशो आपको दी है 5:6। तो 5 + 6 करोगे आप 11 आएगा, 11 को 2 से करोगे तो 22 आएगा। अब ये 22 क्या आया, पेरीमीटर की रेशो, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर की रेशो कितनी आ गई, 22। अब ये 22 रेशो किसके इक्वल होगी, 484 सेंटीमीटर के इक्वल। एक रेशो की वैल्यू निकाल लो आप, 484 / 22, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास एक रेशो की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की छोटी साइड की लेंथ आपको निकालनी है। देखो छोटी साइड की रेशो कितनी है, 5। तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास 22 सेंटीमीटर है, की वैल्यू कितनी आएगी, 22 × 5, और वो कितना आएगा, 110 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेक्टेंगल की जो छोटी साइड होगी वो क्या होगी, 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग 6 ऑब्जर्वेशन। तो ये 6 ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई हैं, इनकी एवरेज आपको दे रखी है 12.5। बट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। पहली तीन ऑब्जर्वेशंस की एवरेज आपको निकालनी है। तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू पहले चाहिए। अब देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एस से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज तो आपको 6 ऑब्जर्वेशन का कितना दे रखा है, 12.5, और ये जो 6 ऑब्जर्वेशन है इनका सम कितना होगा, देखो x + 2 x + 5 x + 8 x + 11 x + 14 और x + 17, इन सब को जब आप प्लस करोगे तो एक तो 6x आ जाएगा, और 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 11 कितना आ गया, 26, 26 + 14 40 आ गया, और 40 + 17 57। तो 6x + 57 ये आ गया सम 6 ऑब्जर्वेशंस का, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 6 है, तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, 12.5 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ कितना बचेगा, 6x + 57। x की वैल्यू आपको निकालनी है, 57 को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या होगा, ये 75 - 57, और राइट साइड में क्या बचेगा, 6x आ जाएगा। 75 में से 57 जब आप करोगे तो ये आएगा आपके पास 18। तो 6x = 18 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है ना।
आपको एवरेज निकालनी है पहले 3 ऑब्जर्वेशंस की। तो देखो पहली 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है x+2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो पहली ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई, ठीक है। प्लस अगली ऑब्जर्वेशन x+5 है, x की वैल्यू 3 है, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। प्लस अगली ऑब्जर्वेशन कितनी है x+8, x की वैल्यू 3 है, 8 + 3 11, तो 5 + 8 कितना हो गया 13, और 13 + 11 कितना हो गया 24। तो 3 ऑब्जर्वेशन का जो सम आया वो कितना आया 24, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन की एवरेज निकालनी है। तो पहली 3 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी आ गई 8 आ जाएगी आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बाई सेलिंग 18 ऑरेंजेस फॉर ₹151.20 ए मैन loses 20%. How many oranges should he sell for ₹819 to earn a profit of 30%? पहले तो बात करते हैं लॉस की। उसको लॉस कितना हो रहा है पहले 20% का। 20% का मतलब क्या होता है 20/100, और 20/100 का मतलब क्या है 1/5, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये 5 है, ये किसकी रेश होती है कॉस्ट प्राइस की, और न्यूमरेटर में एक क्या है लॉस। तो कॉस्ट प्राइस 5, एक का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। ये तो होगी एक बात जब क्या हो रहा था लॉस हो रहा था। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए। 30% का मतलब क्या होता है 30/100, 30/100, 0 से 0 कटेगी कितना आएगा 3/10 आ जाएगा। तो ये जो 10 है ये किसकी रेशो आ गई फिर से कॉस्ट प्राइस की रेशो आ गई, और 3 का यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो अगर 10 है, 3 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी बन जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जब लॉस हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस की रेशो 5 है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस की रेशो 10 है। अब कॉस्ट प्राइस की रेशो क्या रहती है हमेशा सेम रहती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहता है। तो अगर प्रॉफिट होने पे कॉस्ट प्राइस की रेशो 10 है, तो ऊपर भी आपको कॉस्ट प्राइस की रेशो 10 करना पड़ेगी, 5 को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 को जब आप 2 से गुना कर रहे हो तो 4 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी बन गई अब आपके पास 10 आ गई, और सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी आ गई अब आपके पास 8, ठीक है। अब देखो जब तो हो रहा है लॉस तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है 8, ठीक है ना। जब लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है 8, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है 151.20। इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 रेशो है इसकी वैल्यू कितनी होगी 151.20 रुपीस, ठीक है। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी 151.20 डिवाइड बाय 8। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 18.90। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 18.90। अब क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए 30% का, तो जब प्रॉफिट चाहिए 30% का तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है 13। तो इसका मतलब आपको 13 रेशो की वैल्यू निकालना पड़ेगी। एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 18.90। 13 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 18.90 गुना 13। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 245.70। तो ये क्या आया 13 रेशो की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब देखो 13 रेशो की वैल्यू 245.70 रुपीज आने का मतलब क्या है कि पहले वो 18 ऑरेंजेस 151.20 में बेच रहा था। अब अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 30% का तो उसको 18 ऑरेंजेस जो है वो 245.70 में बेचना पड़ेंगे। तो क्या बोला मैंने कि 245.70 रुपये में उसको कितने ऑरेंजेस बेचना पड़ेंगे 18 ऑरेंजेस, तभी क्या होगा उसको 30% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से 1 रुपये में कितने ऑरेंज बेचेगा वो 18 डिवाइड बाय 245.70। आपको बोला है कि 819 में वो कितने ऑरेंज बेचेगा। तो देखो 1 रुपये में वो कितने ऑरेंज बेच रहा है
18 डिवाइड बाई 245.70, तो 819 वो कितने रेंज बेचेगा, 18 डिवाइड बाय 245.70 इंटू 819, ठीक है ना। और इसको जब आप सारे को सोल्व करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 60। तो इसका मतलब 819 रुपये में उसको कितने ऑरेंज बेचना पड़ेंगे, 60 ऑरेंज बेचना पड़ेंगे, तभी उसको प्रॉफिट होगा 30% का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा आपको लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।